अगर साईनाथ के गुरु होंगे तो वो साईनाथ से भी अधिक तेजस्वी होंगे। परंतु साईं बाबा तो मालिक को अपना गुरु मानते हैं। साईं बाबा ने अपने गुरु का कभी जिक्र नहीं किया नानावली, तो ये गुरु कहाँ से आ गए? अरे ये अचानक तूफान कैसा? अरे सगुन भैया, अगर द्वारकानाथ ने साजिश रचाकर किसी को बाबा का गुरु बना के शिरडी में भेजा होगा ना, तब तो हम सबकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। सुशीला, ये तूफान हमें आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। इंसान की जिंदगी में तूफान आते ही हैं। इंसान को डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। भैया, पीछे तेज तूफान आ रहा है। चलो बहुत जोर का तूफान है। अरे इससे पहले कोई अनर्थ हो, हमें निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो ठीक कहा। चलो यहाँ से। बाबा रुकिए। बाबा रुक जाइए। अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? चारों तरफ कितनी धुंध छा गई है। देखो, ये देवा कहाँ जा रहे हैं? देवा, चलो देवा। साईं बाबा, भागो। आगे तूफान है बाबा, तूफान आ रहा है। रुकिए, देवा। क्या हुआ? अरे साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। साईनाथ, साईनाथ। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! दादी माँ, आपने जानकी चाची को प्रसाद क्यों नहीं दिया? थप्पड़ दूं एक? माँ। लेकिन पिताजी, राजू, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं किया करते।
माँ, राजू आपसे कुछ पूछ रहा है, उसका उत्तर तो आपको देना ही होगा। तो तुम उस दरिद्र नारायण की बेटी की वकालत करने आए हो? वो इस घर की लक्ष्मी है माँ। लक्ष्मी? वो इस घर की कुछ नहीं है। बहू तो है आपकी। तुमने मेरी मर्जी से शादी की होती तो तुम्हारी पत्नी मेरी बहू होती, लेकिन ये मेरी बहू नहीं है। ये एक बेहया, बेशर्म और निर्लज्ज लड़की है जो इतना अपमानित होने के बाद भी इस घर में टिकी हुई है। माँ, मेरे लिए, केवल मेरे लिए आपके मन में जो कड़वाहट पैदा हुई है उसे आप गणेश जी के विसर्जन के साथ विसर्जित कर दीजिए माँ। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम इस मनहूस लड़की को ही विसर्जित कर दो। माँ, जानकी। तुम्हें पूजा आरती नहीं करनी है तो मत करो। दूसरे को पूजा करने से क्यों रोकते हो? उसे अगर भगवान के प्रसाद का भागी बनना है तो बनने दो। वो तुम्हारा प्रसाद तो नहीं छीनता, और फिर तुम रोकने वाले होते कौन हो? अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हो। अरे घर में बहू आई है, तुम्हारी बेटी जैसी है। गरीब घर की है तो क्या उसके लिए तुम्हारे घर में कोई स्थान नहीं है? शत्रु तो नहीं है वो तुम्हारी, जो बात बात पर रुला रहे हो तुम उसे? हाँ? अरे याद रखो, वो मालिक सब देख रहा है। वो कहता है प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो बदले में नफरत मिलेगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाओगे तो तुम्हारी तिजोरी से चला नहीं जाएगा कुछ, उल्टा मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ये मत भूलो, तुम्हारे मुंह से निकला शब्द किसी हथियार से कम जख्म नहीं देता, और जख्म भी ऐसा जो आसानी से नहीं भरता, रिश्ता रहता है उम्र भर। अरे मालिक ने जो तुम्हें 2 हाथ दिए हैं वो दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए दिए हैं। आंसू पोंछो, प्यार बांटो, खुशियां दो। खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उस मालिक का। सबका मालिक एक। साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा कहाँ है? चुप हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाएं गुरुजी? सब लोग चिंतित हैं। साईं बाबा शिरडी में नहीं है। हमने बाबा को हर जगह ढूंढा, बाबा कहीं नहीं मिले। ना बाग में है, ना द्वारिका माई में है, ना तात्या के खेत में है, ना उनके गुरु की समाधि के पास है। कहाँ गए हैं कुछ बताया भी नहीं है। बाबा ऐसे कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ सगुण। देवा हमें अनाथ करके कहीं नहीं जाएंगे। हम द्वारका माई में ही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। चलो चलो हाँ, चलो 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 हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो वैद जी, सुना आपने? अपना ये जीवा जी क्या कह रहा है? अरे वैद जी, वो साईं शिरडी छोड़कर गायब हो गया है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं इतनी जल्दी भाग गया? बहुत होशियार है वो साईं वैद जी। जान गया होगा कि उसके भाग फूटने वाले हैं। क्योंकि उसका बाप जौहर शिरडी में जो आने वाला है। अरे भाग्य तो हमारे फूट गए हैं द्वारकानाथ जी, जब से आप वैद जी से चिपक गए हैं। चुप रहे ढोंडू, ना रहे कहीं के, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान तालू में चिपका दूंगा। अरे छोड़िए वैद जी, आपका ये धोनिया आजकल उस साईं की जरा ज्यादा ही आरती करने लग गया है।
अरे जीवाजी, तू क्या चाहता है? मैं इस चाड़िया मोटू पेटू द्वारका नाथ की आरती करूं? ढोंडिया, जबान को लगाम दे अपनी। बहुत बोलता जा रहा आजकल तू। वैद जी, आपका भी कमाल है। द्वारका नाथ जी पर भरोसा करते हैं। अरे मती मारी गई है आपकी मती। नालायक, ला जीवाजी डंडा ला। मैं तुम्हारी मति ठिकाने पर लाता हूँ और तुम्हारे बोलने की गति बंद कर देता हूँ। सही है वैची, मारिए वैची। नमक खराब, ये ले। देवा, साईं बाबा, साईनाथ, साईं देवा, बाबा, साईं बाबा, देवा, साईनाथ, बाबा, देवा। साईं बाबा, बाबा। साईं बाबा, कहाँ है साईं बाबा? देखा आपने गुरुजी, साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं है। साईं बाबा हमें छोड़कर चले गए। नहीं नहीं सुशीला, ऐसा मत कहो। साईनाथ तो हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो फिर साईं बाबा गए कहाँ? मैं यहाँ हूँ। साईं बाबा, बाबा, देवा, साईं बाबा, साईनाथ, देवा। साईं बाबा, आप आ गए। मैं गया ही कब था सबको भाई। अब तो साईं बाबा, आप तो सीढ़ी में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। इसीलिए तुम सभी परेशान हुए। अरे पगले, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, अपने भक्तों का साथ देता हूं। फिर देवा, आप अचानक अपने भक्तों को छोड़कर गायब क्यों हो गए? श्यामा, तुम सभी ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह बोलने लगे हो। देवा, आप ही हमारा ज्ञान है और आप ही हमारे भगवान। इस मिट्टी के शरीर को आप सब भगवान बना रहे हैं, ये जानते हुए कि एक न एक दिन मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें करुणा कौन देगा? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा बाबा? देवा, अगर आपको कहीं जाना है तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। श्यामा, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है शकूबाई। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा और मेरे जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। फिर से अपने जाने की बात की बाबा। किसी पर भी इतना निर्भर होना अच्छा नहीं है सगुन। इस दुनिया में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम कायम रहेगा। किंतु देवा, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप जा कहां रहे हैं? समय की बात चल रही है, इसलिए कहता हूं श्यामा कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी
मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। साईं बाबा के वापस लौटने से पहले हमें जौहर बाबा को शिरडी में वापस बुलाना पड़ेगा द्वारकानाथ जी। हाँ ठीक कर रहे हैं वैद जी। ये ढोंडिया, तू क्यों हंस रहा है? क्योंकि नानावली बाबा आने वाले हैं द्वारिकानाथ जी की पूजा करने के लिए। अरे नालायक गधे, अब ये नानावली बीच में कहाँ से आया? आया नहीं, आ गए हैं नानावली। और जब नानावली बाबा आएंगे न जौहर बाबा चलेंगे न द्वारिकानाथ बाबा दौड़ेंगे। अरे चुप कर नालायक, तू हमें ही डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि द्वारिकानाथ जी के सर पर खतरे की पूंछ मंडरा रही है। अरे नानावली, अरे क्या द्वारिकानाथ जी, नानावली बाबा को प्रणाम कीजिए वरना क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित हो नहीं जाएंगे ढोंडू बाबा, ये नानावली बाबा क्रोधित हो चुके हैं। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। यही तो जौहर बाबा को शिरडी में लाने वाले हैं। कौन जौहर बाबा? अरे सत्यानाश हो जाए इसका। अरे नमक खराब है। वैद जी, हमें सच बोलना चाहिए। अरे तू बोल द्वार क्या सत्य क्या है, बोल। नानावली जी, लातों के भूत कभी बातों से माने हैं नहीं ना? ढोंडिया, तू अपनी हद पार कर रहा है। अरे अभी नालायक तू यहाँ था, अभी वहाँ चला गया। वैद जी, मैं तो द्वारिकानाथ जी को हद में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नानावली पीछे हट जा, नहीं तो मैं पीछे हटा इसको, शिवाजी। तेरा द्वारका हमेशा बाबा के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करता है। मालिक, किस खूबी से विकारों का जाल फैलाया है तुमने कि इंसान जाल में फंसे ही फंसे। स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कष्ट, नफरत, कितने जाल फैलाए हैं तुमने। एक जाल से छूटा तो दूसरा जाल तैयार। तुम्हारे इस जाल के जाल से बच पाना मुश्किल है। ये सारे विकार निर्विकार की तरफ जाने वाले इंसान के पैर खींचने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रास्ते में माया, मोह, लोभ की रुकावटें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है वो किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता।
उसके लिए फिर वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, मान सम्मान सब तुच्छ लगने लगता है। वो चाहता है तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी दुआ। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है मालिक। हाँ मालिक, ऐसे भक्त के शरीर का कण-कण सिर्फ तुम्हारा ही स्मरण करता है। कोई कहता है हरे राम 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 हरे हरे, और कोई कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सबका मालिक एक।